संक्षेप में मैंने कहा था साधना करूँ जो श्री महाराज जी ने साधना का स्वरूप बताया है। पहली बात तो महाराज जी ने हम लोगों को प्यारे कहकर संबोधित किया है। हम उन्हें अपना माने या ना माने, लेकिन उन्होंने अपना माना। साधना करूं साधना करूं साधना करूं प्यारे, साधना करूं साधना करूं साधना करूं प्यारे, साधना करूं प्यारे। अब ये साधना में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, युगल माधुरी नामक पुस्तक में ये साधना का स्वरूप है, कीर्तन नंबर 62। तो साधना ते ही मिले तो ही साध्य हरि रति प्यारे। हमारा लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण का माधुर्य भाव युक्त निष्काम प्रेम प्राप्त करना। अब साधना क्या है? मैंने बताया कि महाराज जी ने इतने शब्दों में भी यही बात कही है, इतने शब्दों में भी यही कही है, और इतने शब्दों में भी मैं कौन मेरा कौन प्रवचन श्रृंखला की तरह वो जितना विस्तार करना चाहे विस्तार कर दें, जितना शॉर्ट में बोलना चाहे उतना शॉर्ट में बोल दें। एक लाइन में भी पहले 2.5 घंटा 3 घंटा श्री महाराज जी बोलते थे, प्रवचन देते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस। 80s में 85 में 86 में, यानी बहुत दिनों तक ये चलता रहा। फिर लोगों का कंसंट्रेशन थोड़ा कम होने लगा तो महाराज जी ने प्रवचन का टाइम घटा दिया, 1.5 घंटे तक हो गया। फिर और कंसंट्रेशन कम हुआ, 1 घंटा हो गया। फिर ये दोहे बनाकर नित्य प्रति, जो दोहों की व्याख्या महाराज जी ने की कृपालु भक्ति धारा नाम से, जो 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई हैं, 3 किताबें। फिर उनकी दिनचर्या यहीं से प्रारंभ होती थी कि एक दोहा बनाते थे, उसकी व्याख्या करते थे, वो आधा घंटा 40 मिनट के करीब। फिर भी महाराज जी ने देखा हम लोगों की बुद्धि मंद बुद्धि, फिर रात को 12 बजे जैसे ब्रह्म सूत्र होते हैं उसी प्रकार से महाराज जी ने एक लाइन में पूरा सिद्धांत, पूरे प्रवचन का सार, ध्याओ राधे गाओ राधे पाओ प्रेम राधे, बस इतना सा ध्यान करना है राधा रानी का, उनका गुणगान करना है और लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, प्रेम। इतनी सी बात को उन्होंने बहुत सारे प्रवचनों के माध्यम से भी समझाया। और ये जो हम लोग साधना का स्वरूप अब पढ़ने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं और प्रैक्टिकली हमें करना है। तो साधना क्या है? एक नववर्ष जो लास्ट महाराज जी ने मैसेज लिखा, यानी 2013 में, हरि गुरु चिंतन साधना साध्य प्रेम निष्काम, दिव्य दरस की प्यास नित बाढ़ई आठो याम। बस इतना सा काम हमें करना है। हरि गुरु का चिंतन करना है, उनका स्मरण करना है, उनकी मधुर स्मृतियां, बस यही हमारे जीवन का आधार है। भवरोग औषधि की तरह है उनका गुणगान, सब रोगों की दवाई है वो हमारे लिए। तो हरि गुरु चिंतन साधना, बस इस एरिया में ही हमारा मन रहे। मंगल को भी मंगल करने वाले, त्रिगुण त्रिगुण त्रिताप पंचक्लेश सबसे छुट्टी दिलाने का सबसे आसान रास्ता, बस हरि गुरु का चिंतन करते रहो। साध्य प्रेम निष्काम, और लक्ष्य क्या है हमारा? निष्काम प्रेम, निष्काम प्रेम, निष्काम प्रेम, अनकंडीशनल लव, सेल्फलेस लव। वो कैसे
दिव्य दरस की प्यास नित बाढ़ई आठो याम। हर क्षण ऐसा प्रतीत हो, हाय वो क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आए। उनके प्रति व्याकुलता, परम व्याकुलता। आज का दिन भी बीत गया, वो नहीं आए, आज का दिन भी बीत गया। जीवन बीता जा रहा, शाम मिलन बिनुहाय। 88 में महाराज जी ने ये लिखा, सन 87 भी गया, गया 88 आयो। जीवन बीता जा रहा, शाम मिलन बिनुहाय। इस सन में मन छिन ही छिन, हरि सुमिरन में जाय। यह कृपालु ही भीख दो, सब साधक समुदाय। सोचिए, जगत गुरु उत्तम होकर हम गले सड़े लोगों से वो कह रहे हैं ये भीख दो मुझे, मैं भीख मांग रहा हूं। गौरांग महाप्रभु अपने शिष्यों के पैर पकड़कर रोते थे, प्रेम दो, प्रेम दो। महाराज जी सोचिएगा, दीनता की पराकाष्ठा, विनम्रता की पराकाष्ठा, सहनशीलता की पराकाष्ठा। नए वर्ष का संदेश भी लिख रहे हैं, लेकिन क्या लिख रहे हैं? इस सन में मन छिन ही छिन, हरि गुरु चरणन मन लाए, या हरि सुमिरन मह जाए। यह कृपालु ही भीख दो, सब साधक समुदाय। जो चाहे जिस वर्ष में भी लिखा हो, लेकिन हर वर्ष के लिए ये संदेश है, क्योंकि महाराज जी के सिद्धांत तो सनातन है। जो उन्होंने एक वर्ष के लिए लिखा वो हमेशा के लिए एप्लीकेबल है। तो हमारी व्याकुलता, हमारी तड़प बढ़ती जाए। साधना क्या है? बस हरि गुरु का चिंतन स्मरण करना। साध्य क्या है? निष्काम प्रेम। यही श्री महाराज जी की विशेषता है सिद्धांत की। कागभुषुंडी सामने खड़े हुए हैं। कागभुषुंडी मांगुवर, अति प्रसन्न मोहि जान। अणिमादिक सिद्धि अपर निधि, मोक्ष सकल सुख खान। उन्होंने कहा ये सब नहीं चाहिए। अविरल भक्ति विशुद्ध वर, श्रुति पुराण जही गाव। जेहि खोजत योगीश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। उनकी कृपा से ही वो दिव्य प्रेम, वो दिव्य भक्ति, वो निष्काम प्रेम प्राप्त होगा। तो साधना ते ही मिले तो ही साध्य हरिरति प्यारे। यानी साधना के द्वारा हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर स्वरूप शक्ति के द्वारा वो दिव्य होगा, तब हमें वो निष्काम प्रेम प्राप्त होगा गुरु के द्वारा ही। अब अगले स्टेप में ये बता दिया, प्रथम श्रद्धा युक्त हो जा, शरण गुरु पद प्यारे। गुरु की बुद्धि में जोड़ निज बुद्धि, है शरण यह प्यारे। यानी ये तात्पर्य है कहने का कि उनके सिद्धांतों के अनुसार चलो। हम क्रियात्मक रूप में उनके सिद्धांतों का कितना पालन कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हम कितना पालन कर रहे हैं। तो आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया। श्रद्धा के साथ गुरु के पास जाओ। अप डाउन हमारी श्रद्धा होती रहती है। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अरे बड़ा ज्ञान है उनको, तो उनकी जैसी फिलॉसफी किसी की नहीं है। फिर कहीं किसी से कुछ सुन लिया, फिर हमारी श्रद्धा डाउन हो जाती है। डाउन ना हो हमारी श्रद्धा। कोई कुछ भी कहता रहे, बस वो हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। तुम मेरे थे, मेरे हो, मेरे रहोगे, बहकू ना अब बहकाने से। संसार वाले कुछ भी कहें, हमें पीछे नहीं हटना है। गुरु की बुद्धि में जोड़ निज बुद्धि, है शरण यह प्यारे। उनके शिक्षाओं के अनुसार, उनके सिद्धांतों के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। ग्रंथ पढ़ु जनी बहुत सुनु जनी, संत मत बहु प्यारे। बहुत सारे ग्रंथों के चक्कर में मत पढ़ो। बहुत से लोगों को ये बीमारी होती है, इसका भी ग्रंथ पढ़ लिया, वो भी ग्रंथ पढ़ लिया, रामायण पढ़ ले, भागवत पढ़ ले, गीता पढ़ ले, कंफ्यूजन हो जाएगा। श्रुति पुराण बहु कहे पाई, छूटे न अधिक अधिक रुझाई।
एक ही शब्द आत्मा शब्द भगवान के लिए भी आया, आत्मा शब्द आत्मा के लिए भी आया, तो हम नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा शब्द किस लिए आया है और कंफ्यूजन हो जाएगा। विरोधाभासी सिद्धांत है हमारे शास्त्रों में। और बहुत सारे संतों के पास भी मत जाइएगा। एक जगह जहाँ से आप कनेक्टेड हैं वहीं कनेक्ट रहिएगा। ये भी हम लोगों को एक जैसे चेंज की बीमारी है। यहाँ जाकर देखते हैं यहाँ जल्दी प्रोग्रेस हो जाएगी, यहाँ जाकर देखते हैं यहाँ जल्दी प्रोग्रेस हो जाएगी। यहाँ तो हमें इतना टाइम हो गया आते हुए, 10 साल हो गया, 12 साल हो गया गोलोक धाम में, हमारी तो कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, चलो अब दूसरी जगह कहीं चल के देखते हैं। और कंफ्यूज हो जाओगे। महाराज जी जगत गुरु उत्तम है। समस्त जगत गुरुओं के सिद्धांतों का उन्होंने समन्वय किया है। तो ये अपनी बुद्धि से बात निकाल दीजिएगा। ब्रह्म माया जीव का करूँ ज्ञान गुरु सो प्यारे। 3 सनातन तत्व श्री महाराज जी ने बताए हैं। ब्रह्म जीव माया, उनके ज्ञान के लिए तो उन्होंने कितनी प्रवचन श्रृंखलाएं दी हैं। आप सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा। जीवन समाप्त हो जाएगा लेकिन वो प्रवचन श्रृंखलाएं चलती रहेंगी। सेव्य सो संबंध अपनो जानु गुरु सो प्यारे। हमारे सेव्य कौन है? हरि और गुरु। हम कौन हैं? पंजाबी नहीं, गुजराती नहीं, बंगाली नहीं, मद्रासी नहीं। हम भगवान के नित्य दास हैं। हमारा उनसे नाना संबंध है, अंशु नाना व्यपदेशात। वो हमारे माँ बाप बहन भाई सारे रिश्ते हमारे उनके साथ हैं। तो गुरु हमें ये समझाता है, ये बताता है। अगर वो केवल ये कह दे कि हाँ श्री कृष्ण से प्यार करो, तो हम कहेंगे क्यों करें। लॉजिकली शास्त्र प्रमाण देकर हम लोगों को समझाया श्री महाराज जी ने कि देखो गीता में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, एको देवो दिव्य नारायणो माता पिता भ्राता। फिर गीता का भी प्रमाण दिया। ये महाराज जी की विशेषता है कि उन्होंने श्रुति प्रमाण भी लिया और फिर स्मृति प्रमाण भी लिया और न्याय का भी सहारा लिया। यानी तीनों तरह के प्रमाण विद्वानों के हिसाब से दिए। हम लोगों के हिसाब से उन्होंने रामचरितमानस के द्वारा और आसान आसान हमारे दैनिक जीवन के उदाहरणों से हमें समझाया कि भगवान के साथ ही सारे हमारे संबंध हैं। वो परमानेंट संबंध है, टेम्परेरी नहीं है। हरि में गुरु में भेद जनी लवलेश मानहु प्यारे। हरि और गुरु एक ही हैं। साधना में है प्रमुख मन। अब ये दूसरा पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट हुआ हमारा लक्ष्य क्या है, हमें समझ में आएगा। निष्काम प्रेम कैसे प्राप्त होगा? सबसे पहले गुरु की शरण में जाओ। गुरु हमें तत्व ज्ञान देगा। क्या तत्व ज्ञान देगा? ब्रह्म जीव माया। हम कौन है? जीव। पंजाबी नहीं, गुजराती नहीं, बंगाली नहीं, मद्रासी नहीं। हम भगवान का सनातन अंश है। ये कौन बताएगा, कौन समझाएगा? हमारा गुरु हमें समझाएगा। फिर ये बताएगा कि श्री कृष्ण से हमारा क्या संबंध है। तो ये तत्व ज्ञान गुरु ने दिया। अब ये थर्ड पॉइंट, केवल समझने से भी काम नहीं चलेगा। बंधन और मोक्ष का कारण मन है। तो ये देखिए श्री महाराज जी ने लिखा, साधना में है प्रमुख मन, इंद्रियां नहीं प्यारे। साधना में है प्रमुख मन, इंद्रियां नहीं प्यारे। हाँ, तो मोक्ष और बंधन का कारण एक मन ही प्यारे। मोक्ष और बंधन का कारण केवल मन है। मन इतना ज्यादा पावरफुल है, उसी के द्वारा नरक जा सकते हो, उसी के द्वारा बंधन से मोक्ष, उसी के द्वारा बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो और उसी के द्वारा भगवत प्राप्ति हो सकती है। इतना आसान श्री महाराज जी ने बताया है। मन की बात मन को ही करना है, मन को ही सुनना है, मन को ही सोचना है। अभी आप लोग यहाँ सुन रहे हैं मेरी बात। थोड़ी देर के बाद अगर मैं पूछूं क्या सुना, वो कुछ बात बता रही थी, कुछ महाराज जी की बात भी हो रही थी, कुछ भगवान की बात भी हो रही थी, लेकिन सुना क्या? बहरे हो? नहीं, कान तो ठीक है। जब मैं वहां बैठा हुआ था मेरा मन कहीं चला गया था। बस अपने मोबाइल में चला गया था। मोबाइल बजा तो मन वहां जाएगा ही जाएगा।
तो मोक्ष अरु बंधन का कारण एक मन ही प्यारे, प्रथम करू हरि ध्यान मनते, जैसे रुचि हो प्यारे। अब ये महाराज जी ने थर्ड पॉइंट बता दिया कि देखो मन पर ध्यान दो, मन को ही हमें भगवान में लगाना है। इंद्रियां सहायक है, ठीक है, ताली बजाना, गाना, ये सब इंद्रियां हमारे सहायक है। वो वेदव्यास ने भी लिखा कि वो कान मेंढक की तरह टर्टर, वो कान जो भगवान का गुणानुवाद नहीं सुनते, वो सांपों के रहने के बिल हैं। जो जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं करती, वो मेंढक की तरह टर्टर करने वाली है। तो वो इंद्रियों का भी अपना महत्व है, लेकिन मन के बिना इंद्रियों की भक्ति भक्ति नहीं कहलाती। अब वो ध्यान कैसे होगा? प्रथम करु हरि ध्यान मनते, जैसी रुचि हो प्यारे। भगवान को नहीं देखा तो कोई बात नहीं, जैसी रुचि हो, जैसा चाहो वैसा भगवान का रूप बना लो, गुरु का रूप बना लो, यानी गुरु का श्रृंगार करो। हम तो पीले कपड़े पहनाएंगे महाराज जी को, हमें तो वो जगत गुरु उत्तम रूप में अच्छे लगते हैं, सिंहासन पर बैठे हुए लगते हैं अच्छे। हर साधक की रुचि भी अलग अलग है। गुरु के भी अनेक रूपों में, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। अब कुछ साधक कहते हैं कि नहीं, हम तो महाराज जी को आज नीले रंग के कपड़े पहनाएंगे, हम तो आज महाराज जी को शेरवानी पहनाएंगे, हम तो आज उनको ये पहनाएंगे। और वो इतने कृपालु दयालु, जो उनके लिए जैसा वस्त्र लाया वही उन्होंने धारण कर लिया। एक बेचारा बड़ा गरीब आदमी, अनेक प्रकार की कतरन उसके पास में थी कपड़े की, वो जोड़ जोड़ कर उसने एक रजाई बनाई, लेकर आया, बड़े संकोच में हाथ में लिए हुए था। तो जो आसपास लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा महाराज जी कहाँ यूज करेंगे ये रजाई, महाराज जी का शरीर इतना मुलायम है, इतना सॉफ्ट है, तो वो कहाँ यूज करेंगे ये रजाई। लेकिन वो भाव के भूखे हैं, वो ये नहीं देखते वो कितनी भावना से लाया था, और किस प्रकार से उन्होंने एक एक कतरन को जोड़ते हुए उसने गुरु का चिंतन किया था, आंसू बहाते हुए। मैंने बताया वास्तविक गुरु का तार जुड़ा रहता है भक्त के हृदय से। तो भक्त वत्सल कृपा सिंधु श्री महाराज जी ने वो रजाई बहुत टाइम तक यूज की। तो ध्यान में हम कुछ भी कर सकते हैं, उनको कुछ भी पहना सकते हैं। हम उन चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, उन चरणों को धो रहे हैं, अनेक प्रकार की मालाएं पहना रहे हैं। किस प्रकार से महाराज जी की छवि होती थी वृंदावन में, श्यामा श्याम धाम में, क्योंकि वहाँ अनेक प्रकार के फूल मिलते हैं। कोई गुलाब की माला ला रहा है, कोई गेंदे की माला ला रहा है, कोई और प्रकार की माला ला रहा है, और खुशबू खुशबू सारों चारों ओर फैल जाती थी, और घुटने तक की मालाएं, पूरा गला उनका भर गया। फिर उन्होंने निकाली। तो किसी को ये वाला रूप पसंद है, किसी को ये पसंद है कि वो उघाड़े बदन प्रवचन दे रहे हैं। हमने वो महाराज जी की छवि देखी है, और पुराने भक्तों ने सभी ने देखा होगा कि इस प्रकार से बिजली की तरह चमकता हुआ महाराज जी का शरीर खटखट खटखट करते हुए महाराज जी सिंहासन पर विराजित हो जाते थे, और अपना पीताम्बर ऊपर का ऐसे लपेट लेते थे। वो चमकता हुआ शरीर जैसे सहस्रों सूर्यों की कांति जैसा उनका शरीर चमकता था। किसी को वो वाला रूप पसंद है, किसी को पिकनिक वाला रूप पसंद है कि महाराज जी हास प्रयास कर रहे हैं, शेरो शायरी कर रहे हैं। किसी को ये पसंद है कि वो खड़े हुए हैं, किसी को उनकी वॉक पसंद थी। तो जैसी भी रुचि हो वैसी भगवान की छवि बना लीजिएगा। कौन कहता है कि श्री कृष्ण से आप मुरली बजवाइएगा या उनको गेंद खिलवाइएगा यमुना के किनारे, आ जाएंगे तो क्रिकेट खेलेंगे। अपने ध्यान में आप बस बैठ गए, वो बॉलिंग की, वो बैटिंग की, नहीं मैं बैटिंग कर रहा हूँ, वो बॉलिंग कर रहे हैं। जो भी छवि, उसमें दिव्य भावना भर दीजिएगा, उस दिव्य जगत में चले जाइएगा। तो जैसी रुचि हो वैसा ध्यान बना लीजिएगा। ध्यान ही है साधना का प्राण जीवन प्यारे। स्मरण के बिना जो भी हम साधना करते हैं वो 0/100। स्मरण ही प्राण है। सब साधन जनु देह सम, रूप ध्यान
जनु प्राण राधे राधे। रूप ध्यान यानी स्मरण, भगवान के गुणों का चिंतन करना। वो भक्त वत्सल है, दीन बंधु है, पतित पावन है, अधम उदाहरण हार है, मेरे ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। ध्यान बिनु सब साधना है, प्राण बिनु तनु प्यारे। जैसे शरीर मुर्दा हो जाता है आत्मा निकलने पर, ऐसे ही ध्यान का स्थान है। मन को जो भाए बना लो, रूप वैसा प्यारे। जैसा रूप चाहो वैसा रूप बना लो। मन ही ते श्रृंगार करूं, सब जैसा भाए प्यारे। मन से श्रृंगार करो। हम गुरु को सामने बैठाएं या राधा रानी को सामने बैठाएं या श्री कृष्ण को सामने बैठाएं, राधा रानी का श्रृंगार कीजिएगा। उनके चरणों में पायल पहनाइएगा, मुकुट पहनाइएगा, नथ पहनाइएगा, 16 श्रृंगार कीजिएगा, बिंदी है उनकी। और या गुरु को सामने बैठा लीजिएगा। जैसी रुचि हो वैसा श्रृंगार कर लीजिएगा। सामने हरि को बिठाकर साधना करूं प्यारे, नाम गुण लीला दे कीर्तन साथ में करूं प्यारे। वही जो हम लोगों ने गाया, श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा गाओ रोके रूप ध्यान युक्त आठों यामा। फिर परम व्याकुलता बढ़ाओ, हरि दरस की प्यारे। वो कब दर्शन देंगे, वो कब दर्शन देंगे। युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। उनके विरह में एक एक पल एक एक युग के समान व्यतीत हो। रो के उनते प्रेम मांगो, दरस मांगो प्यारे। और कुछ नहीं मांगना, संसार नहीं मांगना। संसार मांगते मांगते अनंत जन्म बीत गए। बस प्रेम प्रेम भिक्षाम दे, प्रेम भिक्षाम देहि प्रेम भिक्षाम देहि। है कि अति व्याकुल करहो नित करुण क्रंदन प्यारे। अब तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है। ऐसा करुण क्रंदन बस वही भगवान को सामने खड़ा कर देगा। दरस हित लग एक पलहू कलप सम तो ही प्यारे। अब देखिए, जो श्लोक मैंने बोला उसी को महाराज जी ने कितने आसान शब्दों में लिख दिया कि कोई भी समझ ले। एक एक पल एक एक युग के समान व्यतीत हो। हाय, ये क्षण बीत गया, ये क्षण बीत गया, वो क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आए। जितनो तू कर प्यार तितनो प्यार कर तो ही प्यारे। प्यार ही सो प्यार कर पिए प्यार चाकर प्यारे। ये मत समझो कि वो तुम्हें प्यार नहीं करते। उनका सिद्धांत है, जितनी तुम्हारी शरणागति होगी उसी के अनुसार वो योगक्षेम बहन करेंगे और वैसे ही प्यार करेंगे। जितने % हमारा प्यार होगा उनको करना पड़ेगा। बाहरी व्यवहार मत देखो। वो देखते कहीं और हैं, कृपा कहीं और करते हैं, गले किसी और को लगाते हैं, प्यार किसी और को करते हैं। उनके विचित्र व्यवहार होते हैं। हम लोग बाहरी व्यवहार से जजमेंट ले लेते हैं, जज कर लेते हैं कि अरे हम गए तो थे, हाँ गुरुजी आए तो थे, हमसे बात नहीं की, हाँ बैठे तो थे लेकिन उन्होंने कुछ खाया नहीं। बाहरी व्यवहार से जितनी अंदर की तुम्हारी शरणागति होगी उतनी उनकी उतना उनको करना पड़ेगा। जितना तुम्हारा प्यार होगा, जिस भाव से तुम प्यार करोगे। गीता का सिद्धांत है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से जितनी मात्रा में जैसा प्यार करता है, मैं भी उसी मात्रा में वैसा ही प्यार करता हूँ। लेकिन ये सब कैसे होगा। अब एक नेक्स्ट पॉइंट श्री महाराज जी ने बताया, जगत ते मन को हटा कर लगा हरि में प्यारे। जगत ते मन को हटा कर लगा हरि में प्यारे। लगा हरि में प्यारे। हटाओ लगाओ, हटाओ लगाओ, हटाओ लगाओ, संसार से हटाओ भगवान में लगाओ, संसार से हटाओ भगवान में लगाओ। पर अगर चला जाए मन ध्यान लगाते लगाते कहीं, उसका सॉल्यूशन महाराज जी ने बताया, वहीं खड़ा कर दो श्री कृष्ण को।
ऑफिस में चला गया, आप ध्यान कर रहे हैं, आपको बॉस का ध्यान आ गया, बॉस के बराबर में खड़ा कर दीजिए श्री कृष्ण को, वहीं महाराज जी पहुंच जाएंगे। आप ट्रेन में जा रहे हैं, वहीं उनको साथ ले जाइए। हवाई जहाज में जा रहे हैं, वहीं उनको साथ ले जाइएगा। यानी ध्यान करते करते जहाँ भी मन चला जाए वहाँ हरि गुरु को खड़ा कर दो। इसी का अभ्यास पुनि पुनि करो निरंतर प्यारे। श्वास जब खींचो तो राकहु मन ही मन मह प्यारे, श्वास छोड़ो तो कहु दे ध्यान भी करो प्यारे। बस यही हमें करना है। राधे राधे राधे। इनहेल रा, एक्सहेल धे। अंदर सांस खींचो तो रा, बाहर छोड़ो धे। अंदर श्वास खींचो तो रा, बाहर छोड़ो धे। धीरे 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 इसका इस प्रकार से अभ्यास करना है कि 24 घंटे हर श्वास के साथ हमारा स्मरण होने लगे। जग में कतहु राग जनि करू, द्वेष जनि करू प्यारे। बस ये बड़ा डेंजरस है। कहीं हमारा अटैचमेंट हो जाता है, कहीं द्वेष हो जाता है, कहीं अटैचमेंट हो जाता है, कहीं द्वेष हो जाता है। मन को मानो शत्रु उसकी सुनहु जनि कछु प्यारे। मन कर रहा रे सो जाए, क्या करेंगे साधना करके, क्या करेंगे उठ के, बस लेट गए। मन तो संसार में ले ही जाएगा, मन में ही ये राग द्वेष रहता है। मन को शत्रु मानो, मन के कारण ही हम 84 लाख में घूम रहे हैं। मन, अब मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, अब मुझे हरि गुरु के पास जाना है, मुझे इसी जन्म में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। मन जहाँ भी जाए हरि को खड़ो करूँ तहाँ प्यारे। जहाँ भी मन जाए वहाँ मनमोहन को खड़ा कर दो, श्री कृष्ण को खड़ा कर दो। धीरे धीरे मन हार जाएगा। गौर रस अरु श्याम रस दो एक करी पियू प्यारे। गौर श्याम रस यानी श्री राधा कृष्ण वो दोनों एक ही हैं, दोनों में दोनों का निवास है, वस्तुतः एक ही है दोनों। रस की शीशी में युगल रस भर के पीनित प्यारे, यानी वो आनंद की शीशी है और आनंद ही उसके अंदर भरा हुआ है। रस ही रस है, रस के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ना भरे ना खाली हो बस रस की प्याली प्यारे। वो रस निरंतर बढ़ता जाता है, प्रतिक्षण वर्धमानम। संसार का जो आनंद है वो घटता है, लेकिन हरि और गुरु के द्वारा जो रस प्राप्त होता है, भगवान के द्वारा जो रस प्राप्त होता है, भगवान के दर्शन के द्वारा जो प्राप्त होता है, वो नित्य प्रति बढ़ता जाता है। आंखें देखी, अरे आंख तो बहुत सुंदर है, फिर हाथ देखे, हाथ तो और अधिक सुंदर है, फिर दोबारा आंख देखी, वो और अधिक सुंदर है। तो वो बढ़ता जाता है रस, और वो कभी समाप्त नहीं होगा। फिर अगला पॉइंट, चर अचर में लखऊ अपनो इष्ट कहाँ नित प्यारे। सदा सर्वत्र हरि गुरु को अपने साथ समझना है। जड़ चेतन में उनका ही निवास है, ये हमें अभ्यास करना है। सब जीवों के अंदर भगवान का निवास है। ईशावास्य विदग्धम सर्वम, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, यानी भगवान भगवान भगवान। सब जगह मेरे गुरु खड़े हुए हैं, सब जगह मेरे इष्ट देव हैं। आपू को इकलो कबहू जनी मानु मन महा प्यारे। बस ये अभ्यास हम कर लें, फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सारे अपराध क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं कि हम अपने आप को अकेला मानते हैं। सोचु मन है कर्म मम सब लखत हरि गुरु प्यारे। वो निरंतर मेरे कर्मों को नोट कर रहे हैं। मांगू जनी उन भुक्ति मुक्तिन भूली हूँ तुम प्यारे। उनकी सेवा ही चहु नित अष्टयामी प्यारे। उनका सुख ही चहु निशिदिन सुख न निज चहु प्यारे। उनकी इच्छा में इच्छा रखना है, उनके सुख के अनुसार ही हमें सेवा करनी है। हाँ गुरुजी खा लीजिए, हम गाजर का हलवा लेकर आए हैं, आज हम रसगुल्ला लेकर आए हैं, भले ही चाहे आप बीमार पड़ जाइए गोली साथ में लाएं, ये सेवा नहीं है। उनकी इच्छा में इच्छा रखना, उनकी इच्छा के अनुसार जैसे उनको सुख प्राप्त हो। उनकी सेवा ही चहु नित अष्टयामी प्यारे। बस सेवा सेवा सेवा, सेवा से बड़ी साधना न थी, न है, न होगी। उनका सेवन करना, भूले भटके कबहू तब सेवा मिल जाए। उनकी सेवा मुझे किसी भी प्रकार से प्राप्त हो जाए। उनका सुख ही चहु निष्दिन सुख न निज चहु प्यारे। अपने सुख के लिए नहीं, हमें सुख मिलेगा इसलिए नहीं वो हमारा आलिंगन करें, ये इच्छा बनाइएगा, लेकिन उनको सुख मिले तो।
उनकी इच्छा हो तो आए, उनकी इच्छा हो तो ना आए। आया ना मुरली वारे, रो रो कर हम तुम्हें पुकारे, प्रेम बढ़ेगा छिन छिन मेरा, यूं तेरे तड़पाने से। बस जैसे उनको सुख प्राप्त हो, गोपियां श्री कृष्ण का इंतजार कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। उद्धव जी ने उनको जाकर संदेश सुनाया श्री कृष्ण का, लेकिन उद्धव को गोपियों ने यही संदेश दिया, उनकी इच्छा हो तो आए, उनकी इच्छा ना हो तो कभी ना आए। लेकिन फिर भी हम ये प्राण रखे हुए हैं, क्योंकि कभी वो आए और हमें जीवित नहीं देखेंगे तो उनको कष्ट होगा। तो उनके सुख में सुखी होना, निष्काम प्रेम, उनकी इच्छा में इच्छा रखना। ते मन ते धन ते गुरु की करहु सेवा प्यारे, तन मन धन गुरु सेवा में ही समर्पित हो जाए। गुरुधाम में, गुरुधाम भक्ति मंदिर में जो दोहा लिखा हुआ है, जो महाराज जी का लिखते हुए स्वरूप है, उसमें भी यही दोहा लिखा हुआ है, हरि गुरु कहाँ सुमिरन करो, मन ते आठो याम, तन धन ते सेवा करो, भाव रहे निष्काम। जिसके पास धन है वो धन से सेवा करे, लेकिन अगर नहीं है तो निराश ना हो। मानसिक सेवा कर सकता है, मन से हम उनकी सेवा कर रहे हैं, मन से हम उनको हीरे का हार पहना रहे हैं, हम उनका श्रृंगार कर रहे हैं, हम उनके लिए वस्त्र ला रहे हैं, या हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, म्यूजियम के लिए दान कर रहे हैं। लेकिन अगर है तब मानसिक सेवा नहीं, तब तो मक्कारी हो जाएगी कि पॉकेट में रखा हुआ है, बैंक बैलेंस आपका करोड़ों रुपये का है और आप कहें हाँ हम तो मानसिक सेवा करेंगे, वो तो मक्कारी हो जाएगी। जिसके पास में नहीं है उसके लिए मानसिक सेवा है, फल उसका भी वही मिलेगा। 1 अरब कमाने वाला अगर 1 करोड़ दान कर देता है, या 1 करोड़ कमाने वाला 1 लाख कर देता है, 1 लाख कमाने वाला 1000 कर देता है दान, तो इक्वल है उसकी इंपॉर्टेंस, क्योंकि उसने कितना त्याग किया उसको बचाने में, ये देखा जाएगा। शरीर अगर स्वस्थ है तो शरीर से सेवा करो, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो भी मानसिक रूप से हम झाड़ू लगा रहे हैं, हम श्रृंगार कर रहे हैं, हम सफाई कर रहे हैं, हम भोजन बना रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, तो भी मानसिक रूप से कर सकते हो। लेकिन अगर शरीर स्वस्थ है और मक्कारी से बैठे हुए, अरे 4 लोग तो लगे हुए हैं, 4 लोग तो सफाई करने हैं, मैं तो बैठा रहूं, मेरे ऊपर नजर ना जाए, कहीं मेरे ऊपर दृष्टि ना जाए, ये नहीं होना चाहिए। शरीर का हमें सदुपयोग करना है, तन का हमें सदुपयोग करना है। जितना शरीर से सेवा हो जाए उतना मजबूत बनेगा, इंद्रियों को शक्तियां प्राप्त होंगी, उतनी शक्तिशाली हो जाएंगी। तृण ते बढ़कर दीनता उर राखो नित ही प्यारे, वृक्ष ते बढ़कर दीनता उर राखो नित ही प्यारे। तृण ते बढ़कर दीनता हो, घास के ऊपर पैर रखा जाता है, फिर भी वो पैर हटाया फिर वैसी की वैसी हो जाती है। तो हमें तिनके के समान अपने आप को समझना है। वृक्ष से बढ़कर सहिष्णुता, सहनशीलता, सहनशीलता। कोई हमें गाली दे, कोई हमारी निंदा करे, तो भी हमें क्रोध ना आए, तो हम साधक कहलाएंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं, जरा सा हमारी इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं हुआ, बस गुस्से में हम लाल हो जाते हैं, तो जितना हमने कमाया वो सब हम गंवा लेते हैं। इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा श्री महाराज जी ने हर प्रवचन में बताया है, दीन बनो, दीन बनो, राग द्वेष मत करो, आपस में एक दूसरे से प्यार से बात करो, दूसरे का सम्मान करो, अपने आप सम्मान मत चाहो। अपने सम्मान की इच्छा, लोग मेरी तारीफ करें, बस ये सबसे बड़ी बाधा है। लोग मुझे अच्छा कहें, इसे भी हम पूरा जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं।
सबको दो सम्मान आपुन मान जनी चहु प्यारे। अपने सम्मान की इच्छा ना हो, ये हमारी दीदी ने अपने एग्जाम्पल से हमें सिखाया। श्री महाराज जी ने सिखाया कैसे वो बाहर निकलकर हाथ जोड़ते थे, कैसे दीदी हाथ जोड़कर सब लोगों से बात करती थी। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम किया है। चुपचाप वो अपना किस प्रकार से संस्था को आगे बढ़ाती रही, चुपचाप मौन केवल। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने किया। सदैव उनके एक ही उनकी वाक्य रहता था उनका, जो करा रहे हैं श्री महाराज जी ही करा रहे हैं, जो करा रहे हैं श्री महाराज जी ही करा रहे हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। कभी उन्होंने सम्मान की इच्छा नहीं की, हमेशा हम लोगों के साथ साधकों की तरह ही रही। भूली हूँ दुर्भावना कहूँ हो न सपने हूँ प्यारे, लखऊ जनी पर दोष कबहूँ दोष निज लखु प्यारे। किसी के प्रति दुर्भावना ना हो। किसी ने अगर दुर्भावना भी की महाराज जी के प्रति भी, दीदी के प्रति भी, तो भी मुस्कुरा कर ही उन्होंने बात की। तुरंत भूल जाते थे कि इसने क्या किया है। तो संसार में हम लोग चिंतन, अच्छा तुमने ऐसा कहा था, तुमने ऐसा कहा था, तुमने ऐसा कहा था, 6-6 महीने पहले की, साल भर पहले की, 10-10 साल की बातें याद रखते हैं। बस उसका प्रभाव तो हमारे मन पर पड़ेगा ही, क्योंकि जिस पर्सनैलिटी का चिंतन करोगे वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा, वो दोष तुम्हारे अंदर आ जाएगा। इसलिए हम साधना में आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो चिंतन हम करते रहते हैं, इसने ऐसा कहा था, इसने ऐसा कहा था, इसने ऐसा कहा था, इसने ऐसा कहा था, इसने ऐसा कहा था। बस वो चिंतन से हमारा मन खराब होता रहता है, अशुद्ध होता रहता है। जिसके दोष का चिंतन करोगे वो दोष हमारे अंदर आ जाते हैं। हरि में गुरु में ही रहे नित रक्त तव मन प्यारे, सदा सोचहु जाने कब छिन जाए तनु यह प्यारे। सदैव हमें याद रखना है, क्या पता कब मौत आ जाए। इसलिए निरंतर हरि गुरु में मन को लगाते रहो। निरंतर शक पर महाराज जी ने बहुत हमें शास्त्रीय प्रमाण देकर समझाया है और प्रैक्टिकली भी करने के लिए कहा है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम अनन्या चिंत्यंतो माम ये जना पर्युपासते, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। क्या पता किस समय प्राण चले जाएं और अंत काल में जैसी गति होगी, जैसी मति होगी वैसी गति होगी। जिसका स्मरण करते हुए प्राण त्याग करोगे वहीं जाना होगा। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए प्राण त्याग करता है वो मेरे पास ही आता है। तो बहुत कम जीवों की ऐसी गति होती है। इसलिए निरंतर मन को लगाए रहो। क्या पता कब वो क्षण आ जाए कि हम संसार से चले जाएं। हरि दरस दे या ना दे तुम रोते जाओ प्यारे, एक दिन अहिया यही विश्वास राखो प्यारे। कृपा की नित बाट जो हो कृपा होगी प्यारे। वो आए या न आए उनकी इच्छा है, बस तुम्हें उनके लिए आंसू बहाना है, रोना है। उनकी जब इच्छा हो तब आए, उनकी जब इच्छा हो वो ना आए। कृपा की नित बाट जो हो कृपा, लेकिन निराश भी नहीं होना। वो कृपालु है, दयालु है, ये विश्वास हो। कृपा की नित बाट जो हो कृपा होगी प्यारे। कृपा की नित बाट जो हो कृपा होगी प्यारे, कृपा होगी प्यारे। कबहूँ तो लई है कृपा करी, सुधि कृपालु प्यारे। कबहूँ तो लई है कृपा करी, सुधि कृपालु प्यारे।
कृपालु प्यारे साधना